Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I am going to teach you vocabulary section. Alright, so let's begin with A. Word, synonym and antonym. Alright, you can see here ABATE, abate. Abate means रोकथाम करना. Synonym is moderate, decrease. Antonym is aggravate, supplement. Next is abject, ABJECT. Abject means अधम, despicable, servile. सिनोनिम हो गए आपके. एंड कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, ये क्या हो गए आपके एंटोनिम हो गए. ठीक है. एब्जर, एब्जर मीन्स किसी चीज़ को क्या कर देना, गिव अप कर देना, त्याग देना. ठीक है. फॉरसेक कर देना, रिनाउंस कर देना. एंड एंटोनिम होगा आपका अप्रूव, सैंक्शन कर देना. ठीक है. जैसे छुट्टी वगैरह सैंक्शन करवा लेते हैं. ठीक है. अबॉर्टिव, अबॉर्टिव मीन्स निष्फल कर देना. सिनोनिम होगा वेन, अनप्रोडक्टिव. ठीक है. और एंटोनिम होगा आपका इफेक्चुअल और प्रोडक्टिव. ठीक है. एब्सॉल्व, दोष मुक्त करना. तो सिनोनिम क्या आएगा, पार्डन, फॉरगिव. ठीक है. एंटोनिम क्या होगा, कंपेल, अक्यूज, अक्यूज. ठीक है. अकॉर्ड यानी सहमति दे देना, डिजायर एक्सप्रेस कर देना. आपके सिनोनिम होंगे एग्रीमेंट, हार्मनी. ठीक है. और एंटोनिम होगा डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड. एक्रीमनी रूखापन होता है. ठीक है. हार्शनेस, बिटरनेस. अच्छा, उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, कर्टसी, बिनेवोलेंस. ठीक है. शिष्टाचार, दानशीलता कह सकते हैं. ठीक है. एडमंट, एडमंट का मतलब डिटरमाइंड. क्या मतलब होता है, डिटरमाइंड या स्टबर्न या इनफ्लेक्सिबल. ठीक है. यानी जिद्दी जिसे कहते हैं, अटल. और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट एडहिरेंट यानी पक्षपाती, फॉलोअर, डिसाइपल, जो किसी चीज़ को क्या करता है, फॉलो करता है. अच्छा, इसका एंटोनिम होगा राइवल, एडवर्सरी. ठीक है. एडजंक्ट, एडजंक्ट का मतलब होता है एडेड, सहायक. ठीक है. जॉइंड. अच्छा, इसका एंटोनिम होगा सेपरेटेड और सबट्रैक्टेड. ठीक है. एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब धिक्कारना, जिसका सिनोनिम क्या होगा, रिप्रूव करना. ठीक है. या काउंसिल करना. अब देखिए एंटोनिम, अप्रूव करना और अपलाउड करना. अपलाउड का मतलब होता है तारीफ करना. ठीक है. एडवर्सिटी यानी विपत्ति, मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी, ये इसके सिनोनिम हो गए. प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए. यानी यहाँ ध्यान रखना, एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी दोनों क्या हैं, एंटोनिम है. ठीक है. एलियन यानी विदेशी, बताइए आपको. फॉरेनर, आउटसाइडर. अच्छा, क्या होगा, नेटिव हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा. एले, एले मीन्स निराकरण करना, पैसिफाई कर देना, सूद कर देना, किसी को शांत कर देना. ठीक है. और अक्रेवेट, एक्साइट, किसी को भड़का देना. एलिवेट यानी देखो दोनों ये हो गए. एलिवेट देखिए, एलिवेट किसी को कम कर देना. ठीक है. किसी के दर्द को कम कर देना. ठीक है. टू एलिवेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल. ठीक है. तो ये एलिवेट वही उसी सेंस में है. अबेट कर देना, रिलीव दिलाना किसी को. अच्छा, इसका एंटोनिम होगा अग्रेवेट, एनहांस यानी बढ़ा देना किसी की प्रॉब्लम्स को. अल्यूर यानी फुसलाना, किसी को बहलाना. एंटाइस, फैसिनेट करना. ठीक है. मोटिवेट कर देना कि नहीं नहीं तू ये काम कर ले. और इसका जस्ट होगा ऑपोजिट, रिपल्स और रिपेल. ठीक है. एम्पलीफाई, बढ़ाना किसी चीज़ को. एनलार्ज कर देना, एक्सटेंड कर देना. ठीक है. और अपोजिट क्या होगा, लेसन कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना. ठीक है. छोटा कर देना. एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना. ठीक है. जिसका सिनोनिम होगा हॉस्टिलिटी, एवर्जन, नफरत करना. ठीक है. एवर्जन शब्द आपके 12th क्लास के फ्लेमिंगो डीप वाटर में आया हुआ है. विलियम डगलस हैड एवर्जन. ठीक है. फॉर वाटर. अच्छा, इसके सिनोनिम होंगे एडमिरेशन और फैसिनेशन. एपथी, एपथी होती है उदासीनता, जिसे अनकंसर्न कहते हैं या इनडिफरेंस कहते हैं. ठीक है. और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंसर्न हो जाएगा, केयर हो जाएगा. ठीक है. अरेन, अरेन का मतलब कलंक लगाना किसी पर. क्या करना, कलंक लगाना. चार्ज करना, ब्लेम करना. ठीक है. और इसका सिनोनिम एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सकल्पेट, पार्डन कर देना, माफ़ कर देना किसी को. ठीक है.
ऑडेसिटी, ऑडेसिटी होता है गुस्ताखी करना, धृष्टता करना, तो सिनोनिम क्या होगा? बोल्डनेस, एरोगेंस, ठीक है। और क्या नाम है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइल्डनेस, कावर्डिस यानी कायरता, डरपोकपन जिसे कहते हैं। ऑथेंटिक होता है विश्वसनीय, रिलायबल जिसे कहते हैं, जेन्युइन कह लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फिक्सिशियस यानी झूठा, अनरियल, ठीक है। ऑकवर्ड यानी बेतुका सा, अजीब सा। सिनोनिम क्या हो? क्लमसी, रफ। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लेवर, एप्रोप्रिएट, ठीक है। एएफटी का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, ठीक है, फुल फॉर्म। एक्सियम होता है स्वयं सिद्ध, यानी अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया हुआ स्वयं सिद्ध स्टेटमेंट है ना तो उसे एक्सियम कहेंगे, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या होगा? मैक्सिम, ठीक है, जो जिन्हें सूत्रों के रूप में लेते हैं, ठीक है। जैसे मैक्सिम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाने के कुछ सूत्र होते हैं, ग्रामर पढ़ाने के, ठीक है। ट्रुथ, सच्चाई, और इसका वो हो जाएगा एंटोनिम एब्सर्डिटी या ब्लंडर, ठीक है। बैफल, बैफल का मतलब होता है कन्फ्यूज कर देना, क्या होता है? कन्फ्यूज हो जाना। आपके चैप्टर इंडिगो में आया हुआ है, द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट क्या हो गई थी? बैफल हो गई थी, ठीक है, यानी चकरा गए थे, कन्फ्यूज हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, परप्लेक्स हो गए थे। और इसका एंटोनिम क्या होगा? कंपोज, फैसिलिटेट करना, किसी के क्या कर देना? ईजी कर देना। अच्छा, बारबरस देखिए, बारबरस होता है बर्बर यानी अनसिविलाइज्ड, सैवेज, ठीक है। और अपोजिट क्या हो जाए? कल्चर्ड, ह्यूमैन, ठीक है, सिविलाइज्ड। बेनेवोलेंस यानी कृपा, ह्यूमैनिटी, जनरसिटी सिनोनिम हो गए। मिलेवोलेंस, इनह्यूमैनिटी, ये क्या है? इसके एंटोनिम है, ठीक है। ये मिलेवोलेंस का मतलब एक तरह से द्वेष करना किसी से, ठीक है, द्वेष होता है, ठीक है। बीविचिंग, बीविचिंग का मतलब मोहित करने वाला, ठीक है, मैजिकल, फैसिनेटिंग। और उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिपल्सिव, रेप्यूगनेंट, ठीक है, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ब्लीक, ब्लीक का मतलब बेरंग, डिस्मल, ग्लूमी, यानी आपने वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में पढ़ा होगा, द ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन, यानी जो माउंटेन था ना आइले एम्स्टर्डम जिस पर नैरेटर स्टे किया था, वो कैसा था? ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो ब्लीक का मतलब बेरंग सा था, डिस्मल सा था, ग्लूमी सा था। और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट, प्लेजेंट, ब्यूटीफुल, ठीक है, अट्रैक्टिव। ब्रिटल यानी नाजुक, जो डेलिकेट हो, कैसा हो? डेलिकेट, फ्रेजाइल हो, जो बिल्कुल जरा सी जोर लगाने से या जरा सा फोर्स लगाने से क्या हो जाए? टूट जाए, ठीक है। कुछ रिश्ते भी डेलिकेट होते हैं, बहुत फ्रेजाइल से रिलेशंस होते हैं और जो बड़े ही केयरफुली निभाने पड़ते हैं, लेकिन जब कोई चूक हो जाती है तो वो रिश्ते क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे रिश्ते होते हैं? ब्रिटल होते हैं, डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट श्रब्स भी होती हैं, जो झाड़ियों के ऊपर बड़े कोमल होती हैं ना टहनियाँ, उन्हें कैसे कहते हैं? डेलिकेट श्रब्स। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? टफ, एंड्यूरिंग, ठीक है। बसल, हसल और बसल तो सुना ही होगा आपने, हेस्ट एंड फ्लरी यानी जल्दीबाजी करना। और एंटोनिम क्या होगा? स्लोनेस, क्वाइट। कैलेमिटी, आपदा भी ऊपर आया था, ठीक है। एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, एंटोनिम हो जाएगा हैप्पीनेस और फॉर्च्यून। कैलस, कैलस का मतलब कठोर, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा लॉ स्प्रिंग में, द केयरलेसनेस ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी का कठोरपन, निर्दयता जिसे कहते हैं। कोई व्यक्ति निर्दय होता है ना, क्रूअल टाइप का होता है या अनफीलिंग वाला होता है, तो क्या होता है? केयरलेस होता है, ठीक है। जैसे कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस, विदाउट फीलिंग, ठीक है, फीलिंग लेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंपैसिनेट, टेंडर यानी बहुत नाजुक सा, जो जल्दी से क्या हो जाए? पिघल जाए, ठीक है, बात मान ले किसी की, किसी पर दया कर दे। कैलमी, कैलमी का मतलब चुगली करना, क्या करना? चुगली करना, ठीक है। डिफेमेशन, एस्पर्सन करना, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? कमेंडेशन यानी तारीफ करना, प्रेज करना, ठीक है। वोकेबलरी वंडरफुल है, अगर थोड़ा थोड़ा सा रीडिंग कर लोगे ना तो भी आराम से समझ आ जाएगी, ठीक है। कैपेबल बताइए, सक्षम होता है। कॉम्पिटेंट, एबल और इनकॉम्पिटेंट और इनएप्ट, ठीक है। और अनेबल भी हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा? अनेबल, ठीक है, क्योंकि एबल है तो अनेबल हो जाएगा। अच्छा, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट तो बंदी बनाना होता है। चार्म, फैसिनेट कर लेना किसी को, मंत्रमुग्ध कर लेना, ठीक है।
किसी अट्रैक्शन के थ्रू। अच्छा, फिर इसका एंटोनिम क्या होगा? डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन का मतलब किसी चीज़ से मोह भंग हो जाना। क्या हो जाना? मोह भंग होना। सपोज करो कि बहुत सुंदर चीज़ दिख रही है आपको, और बहुत सुंदर चीज़ दिखी तो वो एक तरीके से आपको क्या कर लेती है? कैप्टिवेट कर लेती है, ठीक है, यानी अपनी ओर सम्मोहित कर लेती है, ठीक है। बंदी बनाना यहाँ डजेंट मीन दैट कि हथकड़ी लगा के बंदी बना दो, ठीक है। यहाँ उस सेंस में भी है जब आप क्या हो जाते हैं? सम्मोहित हो जाते हैं, ठीक है। चार्म, फैसिनेट, डिसइल्यूजन, ऑफेंड, कैप्टिविटी यानी कैद, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, ठीक है। और इसके जो है ना, थोड़ा स्पेस कम है, इस पर ध्यान रखना। ये फ्रीडम और लिबर्टी है, इसके क्या हैं? ये इसके एंटोनिम है। क्या है ये? इसके एंटोनिम है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँ तो आपके लिए गैप दे सकता हूँ, ठीक है। अब समझ आ रहा होगा आराम से आपको, ठीक। चलो देखिए, कैविटी। कैविटी होती है गुहा, डेप्थ, डिप्रेशन, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा एलिवेशन, प्रोजेक्शन, सीज यानी संघर्ष, यानी रुक जाना किसी चीज़ का। जैसे इंजन क्या हो जाता है? सीज हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, डिसिस्ट हो जाना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिगिन, ओरिजिनेट, उत्पन्न होना, शुरू होना, ठीक है। अब देखिए, चेस्ट। चेस्ट होता है पवित्र, ठीक है। वर्चुअस, प्योर। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? सलाइड, लस्टफुल। आप इस तरीके से समझिए, सपोज करो कि हम बात कर रहे हैं किसी ऐसी सीनरी की जहाँ पर लोग जाते ही नहीं हो, तो वो कैसी सीनरी कहलाएगी? चेस्ट सीनरी। चेस्ट क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग गए नहीं हैं, उसको अपवित्र ही नहीं किया। जैसे कि बात करते हैं हम द सीनरी ऑफ मानसरोवर और द सीनरी ऑफ अमरनाथ टेम्पल इज चेस्ट, ठीक है। या चेस्ट को कई बार हम प्योर के सेंस में ऐसे भी कर लेते हैं, ही स्पीक्स चेस्ट इंग्लिश। कैसे इंग्लिश? चेस्ट इंग्लिश, ठीक है। तो एंटोनिम हो जाएगा सलाइड और लस्टफुल, ठीक है। अच्छा, चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब दंड देना किसी को। क्या कर देना? दंड देना, ठीक है। पनिश करना, एडमोनिश करना, चीयर करना, एनकरेज करना, ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। कंपैशन। कंपैशन यानी वही सहानुभूति टाइप की तो दया होती है। काइंडनेस, सिंपैथी होती है, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा क्रूअल्टी और बारबरिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, कंप्राइज यानी किसी चीज़ में समावेशित होना। जैसे दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 20 क्वेश्चन। कितने हैं? कंप्राइजेज ऑफ 20 क्वेश्चन, यानी समावेशित करना, ठीक है। इंक्लूड होना, कंटेन होना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? लैक होना, रिजेक्ट होना, ठीक है। कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। और यील्ड और परमिट, ये इसके क्या हैं? सिनोनिम है। और डिनाई और रिजेक्ट क्या है? इसके एंटोनिम है। ऑलराइट। कनकर। कनकर का मतलब होता है मिलना जुलना, ठीक है। अप्रूव हो जाना, अग्री हो जाना। डिफर, डिसअग्री, ये इसके एंटोनिम है। कंसेंट बताइए, सहमति। द स्टूडेंट दोज यू वांट टू गो टू मुंबई प्लीज गेट कंसेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति, अग्रीमेंट, ठीक है, परमिशन जिसे कह सकते हैं। और यहाँ ऑब्जेक्ट और डिसअग्री हो जाएंगे, ठीक है, इसके एंटोनिम। कंसीक्वेंस होते हैं परिणाम, ये तो पता ही होगा, सिंपल है। इफेक्ट, आउटकम, ओरिजिन, स्टार्ट। कंसोलिडेट यानी समेकित। सॉलिडिफाई, स्ट्रेंथन, ठीक है। और सेपरेट और वीकन क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कॉन्स्पिक्यूअस होता है विशिष्ट, जिसका सिनोनिम होता है प्रोमिनेंट और ऑब्वियस, ठीक है। और ये कंसील्ड और हिडन इसके क्या है? एंटोनिम है। कंटेम्प्ट पता है किसी की घृणा, किसी से घृणा करना, अपमान करना किसी का, ठीक है। स्कॉर्न और डिसरिगार्ड। और रिगार्ड एंड प्रेज इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्ट करना, खंडन करना किसी चीज़ का, ठीक है। डिनाई करना, अपोज करना, सिनोनिम होगा। एंटोनिम होगा अप्रूव और कन्फर्म, ठीक है। कॉन्ट्रेरी यानी जस्ट विरोध में, ऑन द कॉन्ट्रेरी टू इट कहते हैं ना। डिसिमिलियर, कॉन्फ्लिक्टिंग, और सिनोनिम क्या होगा? सिमिलियर और अलाइक। डेंटी। डेंटी होता है शिष्ट। एलिगेंट एंड डेलीगेट, बहुत सुंदर सा,
ठीक है, शानदार सा होता है। उल्टा क्या हो जाएगा, क्लमसी हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, भद्दा सा, ठीक है। DECAY, डिके, यानी किसी चीज़ का क्या हो जाना, क्षय हो जाना, यानी किसी चीज़ की ये कह सकते हैं कि कंडीशन में गिरावट आ जाना, ठीक है। डिकम्पोज हो जाना, कोलैप्स हो जाना, ये सिनोनिम में। और ग्रो कर जाना, फ्लोरिश हो जाना, प्रोग्रेस कर जाना, ये इसके क्या हैं, एंटोनिम है, ठीक है। डिसीट, धोखा होता है, छल होता है। डिसेप्शन, और ये आर्टिफिस, ये इसके सिनोनिम है। और ये वेरासिटी, सिंसियरिटी, एंटोनिम है, ठीक है। डिसाइफर, डिसाइफर का मतलब गुड लिपि पढ़ना, यानी कि सपोज करो कि जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है ना, उनको डिसाइफर करना, इट मीन्स गुड लिपि को पढ़ना। वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, कुछ और दूसरी में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ना, इट मीन्स डिसाइफर। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को डिसाइफर किया जाता है, ठीक है, यानी इंटरप्रेट करना, रिवील करना। और ये मिस इंटरप्रेट, डिस्टॉर्ट, ये वो हो जाता है जस्टिस का ऑपोजिट, यानी उसके साथ में क्या करना, छेड़खानी करना, बिगाड़ देना उनको। डेडिकेट तो होता ही समर्पित करना, तेरा तुझको, अर्पण कर देना किसी का, ठीक है। डिवोट, कॉन्स्क्रेट, ठीक है। और ये इसका एंटोनिम हो जाएगा रिफ्यूज, नगेट, ठीक है। यानी एक तरफ तो क्या करें हम, समर्पित करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब है आपका डिफर, यानी विलंब करना, प्रोलॉन्ग, सस्पेंड करना, टाल देना चीज़ों को। और एंटोनिम क्या होगा, एक्सीलरेट कर देना, एक्सपीडाइट कर देना, यानी स्पीड अप कर देना, ठीक है। डिफाइल, डिफाइल का मतलब झूठा, दिस वाटर इज डिफाइल, झूठा है, अशुद्ध है। कंटेमिनेट, पॉल्यूट, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्योरीफाई, सैंक्टिटी। अब देखिए डिफ्रे, डिफ्रे का मतलब चुकाना, और ये स्पेंड और पे कर देना सिनोनिम हो गए इसके। और एंटोनिम क्या, डिस्क्लेम, रेप्यूडिएट। अब देखिए डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ करके, ठीक है। तो कॉशस हो गया और इंटेंशनल हो गया, ठीक है। और ये क्या है, एंटोनिम क्या होगा, रैश, यानी सडन, अचानक से किया गया, जल्दीबाजी में किया गया। डिलीशियस, पता ही है, पैलेटेबल, टेस्टफुल। और एंटोनिम डिसटेस्टफुल और अनसेवरी। डेमोनिश का मतलब ध्वस्त कर देना, रूइन कर देना, डिवास्टेट कर देना, ठीक है। और एंटोनिम होगा रिपेयर, कंस्ट्रक्ट। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित, ठीक है। डिस्पॉयल, डाइवेस्ट। और एंटोनिम होगा आपका रिस्टोर, रिन्यू। डिराइड, डिराइड का मतलब उपहास करना, यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर टॉन्ट करना, ठीक है, किसी पर कमेंट करना, ठीक है, मॉक करना, टॉन्ट करना। और इसका एंटोनिम क्या होगा, इंस्पायर करना, किसी को एनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना, ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। डेस्पिकेबल वही है, घृणायोग होता है, नीच, वर्थलेस, शेमलेस। और ये एंटोनिम वर्दी, डिसेंट हो जाएगा, शानदार व्यक्ति हो जाएगा। देखो डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना, ठीक है। डिटेस्ट और डिस्पाइस, वही घृणा के योग्य। अप्रूव और प्रेज, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एक्सेंट्रिक, यानी विलक्षण, यानी सनकीसा। जैसे कि एमएमएल की बात करें, एमएमएल वॉज अ काइंड ऑफ एक्सेंट्रिक टीचर, ठीक है। एंड फ्रेंच फॉरगॉट हाउ एक्सेंट्रिक एंड क्रैंकी ही वॉज, ठीक है। तो एक्सेंट्रिक का मतलब होता है एक तरीके से क्रैंकी होना, ठीक है। स्ट्रेंज, एबनॉर्मल होना। मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी क्या थे, एक तरह से एक्सेंट्रिक थे, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या जाएगा, नेचुरल, कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है, नेचुरल सा, ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं, परंपरागत जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत, वही कन्वेंशनल है ये। एक्सटेसी जिसे कहते हैं परमानंद, यानी अच्छा खाना मिल जाए, यानी परमानंद मिल गए। या किसी प्यासे को क्या मिल जाए, पानी मिल जाए, तो परमानंद मिल गए, ठीक है, एक्सटेसी। एक जॉन की पोएम है एक्सटेसी के नाम से, ठीक है, कभी मौका मिले तो पढ़ लेना, परमानंद के बारे में उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। डिलाइट, एक्जल्टेशन, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा, डिस्पेयर, कैलेमिटी, डिप्रेशन, ठीक है।
ईफेस का मतलब है मिटाना, डिस्ट्रॉय कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिटेन, मेंटेन, एलिवेट। देखिए दोनों ELEVATE और वो पहले वाला दिखाया था, इसका मतलब ऊपर उठाना और उसका मतलब क्या था, एलिवेट का मतलब वो ए से शुरू था, उसका क्या मतलब था, उसका मतलब कम करना, ठीक है। ये किसी की कष्ट वगैरह को, देखो फिर से बताइए, ये रहा देखो, ALLEVATE, ये होता है एलिवेट। एलिवेट का मतलब कम करना। और ये क्या है, ये देख लीजिए, ये ई से है, किससे है, ई से है, ठीक है। तो दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि मैं इन चीज़ों पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ELEVATE इसका मतलब ऊपर उठाना, ठीक है। डिग्निफाई करना, हाइटन करना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेप्रिकेट कर देना, डिनाउंस कर देना, ठीक है। यानी भर्त्सना करना किसी चीज़ की, निंदा करना। कहते हैं ना, मैं इस कथन की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। तो डेप्रिकेट का मतलब, डिनाउंस का मतलब यही होता है, ठीक है। एलिमिनेट, हटा दें, ठीक है, यानी एक्सपेल कर देना, आउस्ट कर देना। और एंटोनिम रिस्टोर और एक्सेप्ट हो जाएगा। एलिमिनेट का मतलब हटा दें, जैसे पॉवर्टी वगैरह होती है ना, तो उसमें भी यूज करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी हटाओ। इलोक्वेंस होता है वाग्मिता, यानी एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी। और हॉल्टिंग हो जाएगा स्टैमरिंग, यानी जो हकलाता है ना, या फिर क्या ना, रुक रुक कटक कटक के बोलता है, उसे क्या कहते हैं, स्टैमरिंग कहेंगे। और इलोक्वेंस बंदा वो होता है जो फ्लुएंटली बोलता रहता है, बिना अटके किसी भी कठिन से कठिन वर्ड्स पर, ठीक है। एनकम्बरेंस होता है भार, इसका सिनोनिम होगा हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल, यानी बाधा, अड़चन है, ठीक है। और ये एंटोनिम होंगे इसके इंसेंटिव और स्टिमुलेंट, ठीक है। ये हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल क्या है, इसके सिनोनिम है, ठीक है। एंडेवियर का मतलब होता है प्रयत्न करना, क्या करना, प्रयत्न करना, ठीक है। यानी आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ा होगा, आर्टिकल 48A DPSP का जो कहता है ना, वो ये कहता है कि एवरी स्टेट शैल एंडेवियर, क्या करेगा, एवरी स्टेट शैल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड सेफ गार्ड द, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये वही एंडेवियर है। एंडेवियर का मतलब होता है प्रयत्न करना, अंडरटेक करना, किसी को एस्पायर करना, ठीक है, एफर्ट करना, ठीक है। और यहाँ सीज और क्विट ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इनॉर्मस तो पता ही होगा, विशाल होता है, लार्ज, बिग, ठीक है। कोलोसल, मैमूथ। और डिमिन्यूटिव, नेग्लिजिबल, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेग्लिजिबल तो नगण्य होता है, और इनॉर्मस विशाल होता है। एपिटमी यानी प्रतीक, MML वो वॉज एन एपिटमी ऑफ आइडियल टीचर। एक आइडियल टीचर के क्या थे, वो प्रतीक थे। तो ये एपिटमी है। प्रोनाउंसिएशन देख लो एक, तो क्या है इसका मतलब, एपिटमी, ठीक है। प्रिसाइज और एग्जाम्पल, किसी चीज़ के परफेक्ट एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम इंक्रीमेंट और एक्सपेंशन, ठीक है। इक्विवोकल यानी गोलमोल, बातों घुमा फिरा के कह देने वाला, ठीक। अनसर्टेन, हैजी। और क्लियर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस। और ल्यूसिड और क्लियर, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इरेडिकेट यानी हटा देना, उन्मूलन कर देना, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना। और सिक्योर और प्लांट इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। यानी पौधा है, पौधे को उखाड़ दिया तो उसका क्या हो गया, उन्मूलन हो गया। गरीबी उन्मूलन है, यानी इरेडिकेट पॉवर्टी, तो हट गई, ठीक है। एस्टीम तो पता ही होगा, एस्टीम्ड पढ़ाते रहते हैं हम आपको, जब भी क्या नाम है, लेटर टू एडिटर लिखाते हैं ना, तो बोलते हैं क्या, थ्रू द कॉलम में फॉर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी एस्टीम में वर्ब लगा दी तो वो क्या बन, एस्टीम में ईडी लगा दी तो क्या बन गया, वो एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। यहाँ लेकिन ये क्या है, नाउन है, ठीक है। एस्टीम आदर, ठीक है। रिस्पेक्ट, रिगार्ड। और इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, रिडिकुलर, ठीक है। इंसल्ट भी हो सकता है, स्पर्न भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एटर्नल, सनातन, सनातन ये भी कह सकते हैं शाश्वत, यानी नेवर एंडिंग होता है, ठीक है। परपेचुअल, एंडलेस, नेवर एंडिंग। अरे टेम्पोररी, मोमेंट्री, ठीक है। ट्रांजिएंट भी हो जाएगा इसका। इवेड का मतलब होता है बचना, अवॉइड करना, इल्यूट करना, ठीक है।
और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एक्नॉलेज और कन्फ्रंट। अब देखिए एविडेंट यानी क्लियर, ऑब्वियस, अपेरेंट, ठीक है। और ऑब्सक्योर, कंसील्ड, ये क्या है इसके एंटोनिम है। ऑब्सक्योर का मतलब बेतुका सा, अनक्लियर सा, ठीक है। कंसील्ड यानी छुपा हुआ था। फैब्रिकेट करना यानी गढ़ना, टू फैब्रिकेट वाइल्ड स्टोरी यानी मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ना, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना, प्रोड्यूस करना। और एंटोनिम क्या होगा, डिस्ट्रॉय और डिसमेंटल, ठीक है। अच्छा फॉलेसी, फॉलेसी होता है हेत्वाभास, ठीक है, यानी डिल्यूजन और मिस्टेक यानी गलतियाँ। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, वरेसिटी, ट्रुथ। FALTER, फॉल्टर, फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना यानी स्टम्बल, ठोकर खा जाना, ठीक है। डेमोर। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, परजिस्ट और एंड्योर यानी सहन कर जाना, झेल जाना परिस्थितियों को, ठीक है। फाइनेटिकल होता है कट्टर, जिससे फाइनेटिज्म भी बनाया है, ठीक है, कट्टरवाद, ठीक है। नैरो माइंडेड, बायस्ड जिन्हें कहते हैं, ठीक है, संकीर्ण विचारधारा वाले लोग, कट्टरवादी लोग। नहीं ये ऐसे है, आपने देखा होगा कि कम्युनिटी को लेकर के कुछ लोग क्या होते हैं, फाइनेटिकल होते हैं, कुछ लोग कहते हैं लिबरल होते हैं और टॉलरेंट होते हैं। तो ये लिबरल और टॉलरेंट क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। फैंटास्टिक यानी बढ़िया, फैंसीफुल, अनकॉमन, ठीक है। और ऑर्डिनरी और नॉर्मल क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। फीबल होता है निर्बल यानी वीक जिसे कहते हैं, कमज़ोर सा, फ्रेल सा। स्ट्रांग और रोबस्ट, ठीक है। स्टाउट, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फेरोसस होता है क्रूर यानी एंग्री, बहुत ज़्यादा एंग्री, फ्यूरियस जैसे कहते हैं। क्रूअल, फियर्स। और जेंटल और सिंपैथेटिक एंटोनिम है इसके। फ्यूड यानी अदावत, स्ट्राइफ, क्वेरल। फ्रेटर्निटी, हार्मनी, ये इसके एंटोनिम है, ठीक है। फ्लीटिंग यानी क्षणभंगुर होता है, ट्रांजिएंट जिसे कहते हैं, टेम्पररी कहते हैं। लेकिन ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंड्यूरिंग, एटर्नल, नेवर एंडिंग। फिल्मसी यानी झीना, ट्रैफलिंग, ट्रांसपेरेंट, बहुत पतला सा होता है ना, फिल्मसी। फर्म, टनेसस, ये इसके एंटोनिम है। फ्लक्चुएट यानी उतार चढ़ाव, जैसे कि वोल्टेज में क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। प्राइसेस में क्या हो जाते हैं, कई बार फ्लक्चुएट होती है प्राइस, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट होना, वर्सिलेट होना। और ये स्टेबलाइज और रिजॉल्व, ठीक है। और स्टेडी, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फॉरसेक यानी कि खातिर त्यागना। डेजर्ट, रेनाउंस, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, होल्ड और मेंटेन। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, ऊपर पड़ चुके हैं हम, ठीक है। डेलिकेट, वीक और इनफॉर्म, यहाँ पर वही हो जाएगा, एंड्यूरिंग, टफ, स्ट्रांग, रोबस्ट, ठीक है। फ्रेंटिक यानी उन्मत्त होते हैं कुछ लोग, वॉयलेंट टाइप के, एजिटेटेड टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सबड्यूड कर लेते हैं अपने आप को, जैसे विलियम डगलस सबड्यूड हिमसेल्फ, ठीक है, यानी अपने आप को शांत कर लेने वाले होते हैं, जेंटल जिन्हें कहते हैं। फ्रिवुलस होता है तुच्छ, पैटी, वर्थलेस। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सोलम और सिग्निफिकेंट, ठीक है। फ्रूगलिटी यानी स्वल्प व्ययता, यानी खुद ही जानबूझ के कम खर्च करना, क्या कहलाती है, फ्रूगलिटी कहलाती है। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा दी एडवेंचर, उसमें प्रोफेसर गायतोन ने कैसा मील लिया, फ्रूगल मील लिया, यानी बहुत कम खर्च करने वाला, ठीक है, मितव्ययता वाला। इकोनॉमिक जिसे कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमी और प्रोवाइडेंस। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेविशनेस, एक्स्ट्रावेगेंस यानी शाहीपन, ठीक है, रॉयल, अधिक ज़्यादा खर्चीला। ये देखिए ग्लूम, उदासी, जिसे डिस्पेयर भी कह सकते हैं, ऑब्सक्योरिटी कह सकते हैं, डार्कनेस कह सकते हैं। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिलाइट। मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूँ इनमें, ठीक है। डिलाइट और मर्थ क्या है, इसके एंटोनिम है, ठीक है। ग्लट होता है भरमार, स्टफ, सैटिएट। और स्टार्व का मतलब भूखे होना, एब्सटेन का मतलब परहेज करना, ठीक है। गॉर्जियस यानी शानदार, भव्य, मैग्निफिसेंट, डैजलिंग। और एंटोनिम क्या होगा, डल,
अनप्रिटेंसस, ठीक है। ग्रेसस, ग्रेसस का मतलब होता है विनीत, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। कर्टियस, शिष्टाचार संबंधी, बेनिफिसेंट। और एंटोनिम क्या होगा? र्यूड, अनफॉरगिविंग। ग्रिसली, ग्रिसली का मतलब भयानक, ठीक है। डिस्गस्टिंग, एट्रोसस, अत्याचारी जिसे कहते हैं हम, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लीजिंग, अट्रैक्टिव, ठीक है। ग्रज, ग्रज का मतलब होता है असंतोष, ठीक है। हैट्रेड, एवर्जन इसके सिनोनिम है। बिनेवोलेंस और अफेक्शन, ये क्या है इसके? एंटोनिम है, ठीक है। घायल होता है छल। कनिंग, डिसीट सिनोनिम हो गए। ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस एंटोनिम हो गए। हैम। सो स्टूडेंट्स, आज जी तक ही कर लेते हैं, ठीक है। इट्स एनफ फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।